हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं जिन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बहुत शीघ्रता से इन रोगों पर दृष्टि डालते हैं। देखिएगा, पहला रोग है हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न होने वाला, जिसका नाम है एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस जो रोग है, इस रोग को पेरिटोनाइटिस रोग भी कहते हैं और ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स आंत का परजीवी है, आंत में रहने वाला परजीवी है। इसको राउंड वॉर्म या गोल कृमि भी कहते हैं। ये आंत का परजीवी है, इसको ध्यान रखना। कहां पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। ये भी छोटे बच्चों में, जो हाथ धोकर खाना नहीं खाते, मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो मिट्टी से ये इस एस्केरिस के अंडे बच्चों में चले जाते हैं और वहां पर फिर डेवलप होकर बहुत सारे एस्केरिस मनुष्य की आंत में बन जाते हैं। देखिए, अब आता है दूसरा डिजीज, फाइलेरिया। फाइलेरिया डिजीज पर हम नजर डालते हैं। इसको एलिफेंटिएसिस रोग भी कहते हैं। ये भी गोल कृमि द्वारा उत्पन्न होता है। एस्केरिस का ही दूसरा मेंबर है, एस्केरिस प्रजाति का ही, जिसका नाम है बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। इसका जो कैरियर है, वाहक है, वाहक कीट जो है बुचरेरिया का, वो क्या है? क्यूलेक्स मच्छर है। इसको ध्यान रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा ये रोग मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और ये पाया जाता है लिम्फ वाहिनियों में। जो लिम्फ नोड्स होती हैं मनुष्य की, लिम्फ वाहिनियों में पाया जाता है और ये लिम्फ वाहिनियों की जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनमें ग्रोथ कर देता है, वृद्धि करके बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ा देता है और लिम्फ का रास्ता बंद हो जाता है। लिम्फ का जो मार्ग है वो बंद हो जाता है नोड्स का, इनका। और इस कारण वो क्या हो जाता है, पैरों में, या अगर पैर में लिम्फ नोड में कहीं ये दिक्कत हुई है तो वहां पर ये पैर सूजकर खूब मोटे मोटे हाथी जैसे हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, शुरू में खुजली होती है और उसके बाद पैर या जिस अंग में भी होगा वो सूजकर बहुत मोटा हो जाता है, हाथी के पांव जैसा। इसीलिए इसको एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव या फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। ये बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई द्वारा होता है और इसका जो वाहक कीट है वो है क्यूलेक्स मच्छर। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब आता है टीनिएसिस। टीनिया सोलियम, जो फीता कृमि जिसको कहते हैं, टीनिया सोलियम इसका वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम, जिससे टीनिएसिस हो जाती है। तो टीनिया जो है, जो फीता कृमि है, ठीक है, फीता कृमि जिसको फ्लैट बॉर्म भी कहते हैं, तो ये इसका सुअर का कच्चा मांस खाने से मनुष्य में इसके जो टीनिया सोलियम है नामक जीव शरीर में पहुंच जाता है। और टीनिया सोलियम का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, 2 होस्ट में यानी 2 पोषकों में पूर्ण होता है। पहला होस्ट इसका मनुष्य है और दूसरा होस्ट इसका पिग है, सुअर है। उसके बाद आता है, देखिए, एनीमिया, इयोसिनोफिलिया और भूख की कमी। ये रोग उत्पन्न कर देता है फैसियोला हिपेटिका, जिसको यकृत कृमि कहते हैं। फ्लैट वॉर्म है ये भी, फैसियोला हिपेटिका, और ये भी अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूर्ण करता है, एक सीप यानी भेड़ में और दूसरा लिम्निया जाति के घोंघे में। अगला है आइज एज। आंखों में जो खुजली होने लगती है वो एक नेत्र कृमि आई वार्म पाया जाता है, जिसको लोआ कहते हैं। इस कारण ये खुजली हो जाती है। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया, तो इनको कंटेस्ट कर लीजिएगा। और आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।